अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ओसैश कॉम्प। नाउ दैट्स वेरी यूनिक एंड डिफरेंट थिंग। आप ये समझ रहे होंगे पता नहीं क्या चीज़ है, ये कोई फार्मूला है। ऑब्वियसली ये एक फार्मूला ही है, लेकिन कोई केमिस्ट्री फिजिक्स का फार्मूला नहीं है। ये जस्ट आपको बताना मकसूद था कि ऑब्जेक्टिव जो होता है, सॉरी एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव का एक ऑर्डर होता है, एक तरतीब होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी मर्ज़ी से किसी भी एडजेक्टिव को पहले या किसी भी एडजेक्टिव को बाद में लिखें। फॉर इंस्टेंस एक नाउन है और उसके साथ 3 4 5 एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं और वो एक सीरीज़ में लिखे हुए हैं। तो अब हमें एक ग्रामर, एक रूल बताती है कि एक तरतीब बताती है, एक ऑर्डर बताती है। हमें उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। तो उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बड़ा आसान सा एक फार्मूला मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ओसैश कॉम के नाम से। और इसमें ओसैश कॉम, ओ फॉर ओपिनियन, एस फॉर साइज, ए एज, शेप, देन कलर, देन origin, M for material and P for purpose। तो ये एक तरतीब है कि ऐसे एडजेक्टिव जिनमें ओपिनियन आए पहले उसको, फिर जो साइज़ को शो करने वाले एडजेक्टिव्स हैं उनकी बारी आती है, फिर एज के लिहाज से जो एडजेक्टिव यूज़ होते हैं उनकी बारी आती है, देन शेप, देन कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड देन पर्पस। हम इसको डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके सामने एक पेज मैंने प्रिपेयर किया है ताकि आपको डिटेल में बता सकूँ। ओपिनियन, व्हाट यू थिंक, फॉर एग्जांपल समथिंग इज़ गुड, समथिंग इज़ बैड। ये आपकी थिंकिंग है, उस लिहाज से कुछ आपको अच्छा लगता है, कुछ बुरा, कुछ बोरिंग लगता है, कुछ क्लियर लगता है, कुछ एब्जर्ड फील होता है, इंफॉर्मेटिव एंड सो ऑन। बहुत सारे जो क्वालिटी के एडजेक्टिव्स होते हैं मोस्टली वो इसमें आपको नज़र आएंगे। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं इसको। साइज़ के लिहाज से बिग, स्मॉल, ह्यूज, टाइनी, एनॉर्मस, जाइगेंटिक। फिर एज है तो न्यू, ओल्ड, यंग, एंशियंट, एंटीक, इस तरह के वर्ड्स। फिर शेप तो रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, राउंड, स्क्वायर, फ्लैट, बहुत सारे और भी। कलर है, ओरिजिन मतलब कहाँ से कोई चीज़ बनी, मतलब आयरिश है, पाकिस्तानी, फ्रेंच, ल्यूनर, सोलर, इंडियन वगैरह वगैरह। मटेरियल में प्लास्टिक, आयरन, वुडन, ग्लास, या जिस चीज़ की कोई चीज़ बनी होती है हम वो मटेरियल में यूज़ करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो कि ये शो करें कि कोई चीज़ किस मटेरियल की बनी हुई है। पर्पस थोड़ा सा समझने वाली, ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करने वाली चीज़ है। मोस्टली ये क्या है, ऐसे एडजेक्टिव होते हैं कि किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो काम जो है उस पर्पस में आता है। तो आईएनजी एंडिंग होते हैं मोस्टली ये, और पार्टिसिपल्स होते हैं, लेकिन हमेशा पार्टिसिपल नहीं होते, लेकिन मोस्टली ये पार्टिसिपल्स ही होते हैं। मसलन स्लीपिंग बैग है तो बैग इज़ अ नाउन एंड स्लीपिंग इज़ एन एडजेक्टिव, और ये बैग का पर्पस बता रहा है, और ये आईएनजी एंडिंग भी है। स्विमिंग पूल है, विच पूल, स्विमिंग पूल, आईएनजी एंडिंग भी है और पूल का पर्पस बता रहा है। ऐसे डेस्क है तो राइटिंग डेस्क, डाइनिंग टेबल वगैरह वगैरह। तो हम अब इसको थोड़ा सा एक्सेस कर लेते हैं। ये आपके सामने 2 3 एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल मैंने सॉल्व की हुई है, फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। अ ब्राउन लॉन्ग वॉकिंग हार्ड स्टिक। तो आपके सामने ये देखें, ये एक नाउन है और ये 4 उसके एडजेक्टिव्स हैं। अब हमें ब्लाइंडली इनकी तरतीब को नहीं फॉलो करना, बल्कि ओसैश कॉम का जो फार्मूला है वो आपकी हेल्प करेगा। अब ओसैश कॉम क्या कहता है, पहले ओपिनियन आएगी। तो व्हाट इज़ ओपिनियन, स्टिक के मतलब क्या ओपिनियन आपकी, हार्ड, इट इज़ हार्ड। तो ये सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद फिर ओसैश कॉम में एज आती है, तो एज वाला कोई इसमें न्यू या ओल्ड या है नहीं, ठीक है। फिर साइज़ आता है, तो साइज़ में लॉन्ग पर वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, लॉन्ग। फिर तरतीब में देखें तो जो हमारे एडजेक्टिव यहाँ मौजूद हैं उसमें कलर वाला एडजेक्टिव आ रहा है, और फिर उसके बाद पर्पस वाला एडजेक्टिव हम एंड पे लिख जाएंगे।
तो इस तरह से स्लैश कॉम बनेगा। सेकंड एग्जांपल इसको देखते हैं। अ बिग शार्प स्टील न्यू नाइफ। जी क्या तरतीब होगी और स्लैश कॉम क्या कहता है? सबसे पहले ओपिनियन, तो शार्प इज़ ओपिनियन, आ शार्प। अब सेकंड नंबर पे एज है तो न्यू, फिर साइज़ इसमें है नहीं, मैं सेकंड नंबर साइज़ था, और थर्ड पे एज आती है, फिर शेप आता है, शेप में कोई वर्ड नहीं आ रहा, कॉम फिर कलर है, कलर भी नहीं आ रहा, फिर उसके बाद ओ आता है, ओ से ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोई वर्ड नहीं आ रहा हमारे पास, फिर एम मटेरियल स्टील, सॉरी इसमें बिग का वर्ड है मेरे पास मौजूद, तो ये बिग साइज़ में आता है, और स्लैश कॉम तो आ शार्प बिग, यहाँ पे बिग आएगा, न्यू स्टील नाइफ, आ शार्प बिग न्यू स्टील नाइफ। अच्छा अब इसको भी इसी से सॉल्व करते हैं। डाइनिंग डर्टी राउंड एंटीक टेबल, तो टेबल नाउन है, इसके ये 4 एडजेक्टिव्स हैं, और स्लैश कॉम क्या कहता है कि पहले आप इसका ओपिनियन देखेंगे, तो ओपिनियन डर्टी, फिर साइज़, तो साइज़ के हवाले से कोई और नहीं है, फिर उसके बाद एज, तो एंटीक है नज़र आ रहा को वर्ड, एंटीक, और उसके बाद फिर उसकी शेप है स्लैश कॉम के हवाले से, तो वो राउंड है, और देन कम्स पर्पस डाइनिंग टेबल। तो इस तरीके से हम और स्लैश कॉम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं ना, हल्के हल्के से कीवर्ड्स लिख सकते हैं, मसलन यहाँ पे डर्टी जो था, डर्टी का वर्ड है, ये ओपिनियन के साथ हम लिख सकते हैं, और फिर देन कम एंटीक एज ए लिख सकते हैं, और अपने एक लाइन बना लेंगे, उसके बाद उसको हम अगर MCQ में सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।